हरे कृष्ण। आप सभी लोग परिवार में अपना जीवन बिताते हैं, पारिवारिक जीवन। तो पारिवारिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है संतान, पुत्र संतान कैसे होनी चाहिए, पुत्र संतान को कैसे एक अच्छा जीवन दे सके आप, पुत्र किसे कहते हैं वास्तव में, पुत्र की जीवन में जरूरी क्या है और माता पिता कैसे होना चाहिए, कितने प्रकार के माता है, कितने प्रकार के पिता है, ये सारी चीज़ों का आज हम समझेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए। अपने संतान वास्तव में कैसा होना चाहिए। संतान एक होता पुत्र, पुत्र का अर्थ होता है जो पू नामक नरक से आपको उद्धार करे, उसे पुत्र कहा जाता है। पुत्र यदि लायक नहीं है, यदि नालायक है, तो पुत्र और मूत्र दोनों एक ही स्थान से आते हैं, तो पुत्र फिर पुत्र नहीं रहता है, वो मूत्र के समान हो जाता है। अब देखिए, पुत्र किसको जरूरत है। वास्तव में जो भक्ति भजन नहीं करते, जो संसार में पड़े हैं, क्योंकि नरक कौन जाएगा, नरक वही जाता है जो भक्ति भजन नहीं करता है, न भक्ति में लगना चाहता है, इसलिए उनको पुत्र की आवश्यकता रहती है। पुत्र जो है बुढ़ापा में सहारा भी बनता है, बुढ़ापा के लिए होती है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उनके साथ पुत्र वगैरह किसी की आवश्यकता नहीं रहती है, वो अपने भक्ति से अपने आप को तार देता है। तो ज्यादातर संसार में जो है लोग सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त है जो भजन करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं लगता है। इसलिए उनको पुत्र की आवश्यकता रहती है। जब हमें नरक ले जाते हैं, जब जीवात्मा को नरक लिया जाता है, लेके जाते हैं जमराज के दूत, तो क्या होता है, एक पू नाम का जो नरक होता है उसमें बहुत सारे कष्ट भोगनी पड़ती है। जो पुत्र होता है यहाँ पर पिंडदान देते हैं, उस पिंडदान की क्रिया से उनका वहाँ से उद्धार होता है। इसलिए पुत्र की बहुत आवश्यकता रहती है। और पुत्र जो है बुढ़ापा के लिए पिता माता का सहारा भी बनता है। लेकिन पुत्र जो है लायक होना चाहिए, नालायक नहीं होना चाहिए। वास्तव में जो माता पिता है कितने प्रकार के होना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं माता पिता, और पिता कैसे होना चाहिए। अब बताते हैं। आत्म माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी कहा, धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मातरः स्मृतः। ये माताएं कैसे, कितने माताएं हैं, 7 माता है। पहला माता क्या है, जन्मदात्री माता, मतलब जो जन्म देते हैं, जो पेट में 9 महीना तक धारण करते हैं, हमें खिला, नार के साथ नाल जुला होता है, वो पैदा करते हैं, हमें जन्म देते हैं, है ना, तो वो जन्मदात्रा माता होते हैं। लेकिन गुरु की जो पत्नी होते हैं वो भी माता है, गुरु की पत्नी भी गुरु माता कहा जाता है। और ब्राह्मण की पत्नी, जो ब्राह्मण है उनकी पत्नी भी ब्राह्मण पत्नी माता होता है, ब्राह्मण पत्नी माता होता है। और राजा की पत्नी वो भी माता होते हैं। गाय माता है, लेकिन आज दुख की बात है, गाय को काटा जा रहा है, कुत्ता को घर में पाल रहे हैं। आप खुद समझ जाइए, सब मिल करके गौपालन में साथ दे, गौ माता की रक्षा करे, यही हमारा विनती है आपसे। और दाया मतलब जो संतान को प्रसव कराते हैं। अभी तो नर्स लोग ज़्यादा करते हैं ये चीज़, इस काम को। पहले दाई माता होते थे, जो गांव में कोई एक बुजुर्ग महिला होते थे, वो बहुत एक्सपर्ट होते थे, संतान को प्रसव कराने में बहुत मदद करते थे। उनको दाई माता भी बोलते हैं, दाई माता, वो प्रसव कराते हैं, वो माता होते हैं। और एक धरती माता, जो हमें रहने के लिए स्थान देते हैं, जो साग सब्जियां उत्पन्न करते हैं, हमें जीने के लिए संपूर्ण सहयोग करते हैं, हमारा लालन पालन सब कुछ करते हैं, हमारे धरती माता। हम देखिए उसमें लेट्रिन करते हैं,
मूत्र करते हैं, पैर से कुचलते हैं, फिर भी वो माता कितना सहनशील है, हमें कुछ भी नहीं कहते, उसमें थूकते हैं, क्या क्या करते हैं धरती माता के, कितना खुदाई चल रहा है धरती माता की, कितना प्रकार का अत्याचार चलता है, लेकिन फिर भी धरती माता हमें कुछ नहीं कहती है, पालन कर रहे हम सब जीवों का। तो ये जो माताएं हैं, ऐसे पिता भी है, जो राजा है वो पिता है ना। इस प्रकार के 7 पिता भी होते हैं। बैल भी पिता है, क्योंकि पहले क्या होता था, बैल में क्या है, हल जोतते थे, हाल में जो फसल उत्पन्न होता था वो क्या है, बैल मेहनत करके खिलाते थे हमें। आज तो मशीनों के द्वारा हल जोता जाता है, तो आज वो सारी चीज़ रहा ही नहीं, बहुत कम है, अभी भी गांव में फिर भी मिलता है, लेकिन बैल की कदर फिर भी नहीं है। पहले बैल की कदर बहुत होता था, बैल को लोग ज़्यादा मानते थे, बैल को लोग ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि पहले हल जोता जाता था, उस हल से जोत करके फिर अन्न बोया जाता था, वहाँ से अन्न पैदा होता था, इंसान जीते थे। आज बैल की कदर नहीं है, लेकिन बैल का भी पालन होनी चाहिए, वो हमारा पिता है। गृहस्थ जीवन में संतान का क्या महत्व है? देखिए, गृहस्थ जीवन में संतान ना हो तो गृहस्थ जीवन पूरी नहीं होते हैं, और जिन गृहस्थ के घर में संतान नहीं होता है उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है, कुदृष्टि से देखा जाता है, उनको अमंगल सूचक माना जाता है। आज भी आपके आसपास में कई बार देखते हैं कि संतान बहुत सारे लोगों के नहीं होते। उसका रीज़न ये होती है क्योंकि आज गर्भ में संतान को मार देते हैं लोग। ये अपने ही बच्चे को मारना, ये बताइए कितने बड़ा भयानक पाप कार्य है। अपने ही माँ बाप अपने ही बच्चों को मार देते हैं, धरती पे आने नहीं देते, उससे पहले उनको गर्भ में मार देते। ये महापाप है। भ्रूण हत्या जो है महापाप है, इससे बचना चाहिए। हम अपने ही संतान को मार रहे हैं तो हम किसको विश्वास करेंगे? माता पिता ही अपने संतान का शत्रु बन जाते हैं, फिर भी हम अपने आप को बोलते हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं। तो जो व्यक्ति आज गर्भ में संतान को मारते हैं, भगवान उनको दंड देते हैं, अगले जीवन में उनको संतान की मुख देखने लायक नहीं बनते हो। इसलिए ये आज बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनको संतान प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए सावधान रहे, बहुत खतरनाक होने वाली है और ये महापाप भी है। देखिए, एक गृहस्थ जीवन में संतान का कितना आवश्यक है बताया जाता है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशशून्यास्तवान्धवः मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रतः। पुत्रहीन व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन शून्य है, क्योंकि गृहस्थ जीवन का जो आनंद है वो शुरुआत में स्त्री पुरुष का थोड़ा सा आनंद होता है, उसके बाद क्या आनंद है बताइए? केवल तो कलह ही कलह होता है, झगड़ा ही झगड़ा होता है, परेशानी ही परेशानी होती है। जो पुत्र संतान होते हैं उसकी वजह से गृहस्थ जीवन आगे टिकता है। आप अपने आसपास अपने जीवन में भी कई बार ऐसे हुआ है, अरे तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं, खाली बच्चों के लिए मैं तुम्हारे साथ जी रहा हूँ। हो सकता है आप लोग ऐसे सुने भी होंगे कि आप खुद ही बोलते होंगे इस प्रकार के, कई बार आपके साथ ऐसे होता है। तो गृहस्थ जीवन का जो आनंद है वो बच्चा है, इसलिए बच्चा की बहुत महत्व है गृहस्थ जीवन में। और मित्रहीन व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं शून्य हैं, जिनके कोई मित्र नहीं है, जो अकेले ही रहता है, अकेले ही जीता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई मित्र नहीं है, तो उनका भी क्या है, दिशाएं शून्य है। सब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा महसूस होती है उनको, क्योंकि उनको बुलाने वाले कोई नहीं है, उनके साथ मिलने वाले कोई नहीं है, विपत्ति में कोई हेल्प करने वाले नहीं है। इसलिए मित्रों की भी आवश्यकता है, लेकिन मित्र वो होना चाहिए जो आपकी हितैषी है। जो आपको गलत चीज़ों में ले जा रहे हैं वो आपके मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु है। ऐसे
शत्रु रूपी मित्र से बचना चाहिए। मित्र वो होता है जो आपको गलत चीज़ों से बचाता है, जो आपको सावधान करता है, जो आपको हाँ से हाँ नहीं मिलाता है, जो आपको सही दिशा में सही कार्यों में लगाता है, सही कार्यों में गाइड करता है, वो रियल मित्र है जी। ज्ञान के बिना अर्थात मूर्ख व्यक्ति का जीवन शून्य है। जिनके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञानवान जगत पूज्यते। जो ज्ञानवान व्यक्ति है, ज्ञानवान का अर्थ होता है जिनको रियल नॉलेज है। ज्ञानवान व्यक्ति के जीवन शून्य है, जिनको बहुत सारी चीजें आते हैं, बहुत सारी चीजें उनको सभी चाहते हैं। ज्ञानवान जगत पूज्यते, ज्ञानवान को सभी पूजते हैं। दरिद्र व्यक्ति के लिए पूरा जगत शून्य है। जिनके पास धन नहीं है, उनका सारा जीवन शून्य हो जाता है। हर जगह से उसको धक्का खाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है, जैसे संतान नहीं होते हैं। पुत्र पुत्री में कोई अंतर होना चाहिए। देखिए, पुत्र पुत्री में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है, पुत्र को शिक्षाएं अलग दी जाती है, पुत्री को शिक्षाएं अलग दी जाती है। पढ़ाई लिखाई केवल शिक्षा नहीं होते, जीवन जीने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं होती है। क्योंकि जो स्त्री होते हैं, जो लड़की होती है, वो दूसरे के घर जाने वाली होती है, उनकी शिक्षाएं अलग होनी चाहिए। पहले होता था, जैसे माता सीता जब श्री राम से विवाह हुआ, तब उनकी जो माता है, उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी, ये ससुराल में कैसे जीवन जीना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारे माँ ऐसे हैं, सारे गलत शिक्षाएं देते हैं, कुशिक्षाएं देती है, जो स्वार्थपरता का शिक्षा देते हैं। कोई भाई भाई मिल के रहता है, वो घर को तोड़ देते हैं, अपना सेल्फ जीने की शिक्षा देते हैं, जे तुम जैसा भी करके उन लोगों से हट करके खुद जीवन जियो। देखिए, अकेला जीवन जीना कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई आनंद भी नहीं है। वास्तव में हम जब सब मिल करके, 2-4 फैमिली मिल करके, परिवार मिल करके जब इकट्ठा जीते हैं, तो बहुत आनंद से जीते हैं, बहुत आनंद मिलता है हमें, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, बहुत सुखी जीवन होता है। इसलिए मिल करके पारिवारिक जीवन जीना चाहिए। अवांछित संतान किसे कहते हैं? अवांछित संतान किसे कहते हैं? ये बहुत ऐसा शब्द है, ज़्यादातर विदेशों में होती है। जैसे क्या होता है, कई बार विदेशों में संडे को माँ तो एक होते हैं, लेकिन बहुत सारे पिता होते हैं, उनके अलग अलग बच्चे होते हैं, वो अलग अलग बच्चों से प्यार करते हैं, चले जाते हैं, संडे के आते हैं, संडे वाले पिता होते हैं। ऐसे आजकल जो है इंडिया में भी कुछ होने लग गया है इस प्रकार का, तो उसको कहते हैं अवांछित संतान। देखिए, एक समाज व्यवस्था चलाने के लिए पति पत्नी अर्थात स्त्री पुरुष को विवाह दिया जाता है और एक दूसरे से मिल करके रहते हैं, एक गृहस्थ सन्यासी जीवन जीते हैं और एक अच्छा जीवन जी करके शुद्धता के साथ रह करके पारिवारिक जीवन को जीते हैं। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारे अवांछित संतानें पैदा हो रही है। माँ तो एक होते हैं, बहुत सारे पिता होते हैं, जो अपना मतलब फैमिली के साथ जो नहीं रहते हैं, वो किसी और के साथ संबंध रखते हैं, वो अवांछित संतानें उत्पन्न करते हैं। और अच्छे पुत्र कैसे बनते हैं? जब आप एक अच्छा पिता माता बनेंगे, उनको अच्छा शिक्षा देंगे, बचपन से शास्त्रों के हिसाब से खुद जीवन जिएंगे और खुद बच्चे को भी उसी रास्ता पर चलाएंगे, तो एक अच्छा पुत्र आपको मिल सकता है। केवल पुत्र के लिए अच्छा शिक्षा देना, खुद जीवन में पालन नहीं करना, तो पुत्र कभी भी नहीं सीखेगा। जो पिता माता खुद दारू पीते हैं, अपने बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? जो पिता माता खुद गलत करते हैं, तो अपने बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? जो पिता माता खुद माला नहीं करते हैं, खुद भगवान के शरण में नहीं रहते हैं, तो अपने बच्चे को क्या अच्छा शिक्षा देंगे? सब पिता माता चाहता है मेरा बच्चा अच्छा बन जाए। कैसे अच्छा बनेगा? आप खुद सोचिए। पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, तभी हम अपने संतान को भी अच्छा शिक्षा दे पाएंगे।
संतान के पालन हेतु माता पिता क्या दोनों को ही जरूरत है? आज देखिए, आज विडंबना की बात है, आज माता पिता दोनों काम में चले जाते हैं। बच्चा कहाँ पालते हैं जी? एक तो स्कूल में पालते होंगे या नौकर पालते होंगे। आप बताइए, अपने बच्चे को जब आप खुद माता पिता होकर के प्यार नहीं देंगे, उनको इस प्रकार का शिक्षा नहीं देंगे, एक नौकर उनको क्या सिखाएगा? आप खुद सोच सकते हैं। हम धन कमाने के लिए जो बहुत आगे निकल जाते हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं और नौकर के हाथ में अपने बच्चे को छोड़ जाते हैं, या किसी स्कूल में हम उनको दाखिला कर देते हैं, वो क्या आपका बच्चा का केयर करेगा? आप खुद सोचिए। उसके लिए पैसा अलग अलग हम खर्चा करते हैं। लेकिन देखिए, माता पिता का दोनों प्यार की आवश्यकता है। जैसे पिता है, कई बार बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, बच्चा बड़े हो जाता है, उसको पता ही नहीं है मेरा बाप कौन है, कभी देखा ही नहीं, ना बाप का प्यार महसूस किया। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए माता पिता दोनों का प्यार मिले बच्चों को, तभी आपका बच्चा अच्छा मान सकता है। माता बड़े होते हैं या पिता बड़े होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप खुद किसी और से ट्राई कर सकते हैं। वास्तव में पिता तो जो है, हमारे इंडिया के रूल्स के हिसाब से पिता बड़े होते हैं, पुरुष जो होते हैं बड़े उम्र के होते हैं, स्त्री थोड़ा कम उम्र के होती है। लेकिन वास्तव में माता पिता दोनों ही बड़े होते हैं। माता पिता दोनों बड़े होते हैं। माता जो है प्रेम की दृष्टि से बड़े होते हैं, पिता जो होते हैं वो कर्तव्य की दृष्टि से बड़े होते हैं। पिता को कर्तव्य पालन करनी होती है। पिता जो है कर्तव्य पालन करते हैं, कर्तव्य दृष्टि से पिता बहुत बड़े होते हैं, लेकिन माता प्रेम की दृष्टि से बड़े होते हैं। एक पिता जो है, कोई कई बार क्या है, कोई माता की देहांत हो जाती है, पिता उसको ढंग से पाल नहीं सकते हैं। लेकिन कोई पिता नहीं रहता, लेकिन माता उसको, एक बच्चे को ठीक से लालन पालन कर लेती है, क्योंकि वो प्रेम की दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं। पिता कर्तव्य कर सकता है, लेकिन प्रेम की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं बन सकता है, उनको प्रॉपर पाल नहीं सकते हैं। इसलिए पिता कर्तव्य की दृष्टि से बड़े होते हैं, माता प्रेम की दृष्टि से बड़े होते हैं। जिनके जो देखिए बच्चे जो है हमारे शिक्षा के ऊपर चल, जिनकी पत्नियां या मित्र दुष्ट है, उनको क्या होता है देखिए, बताया गया है, आयुष क्षण एक अपि न लभ्य शरण कोटि भी सचन्नी रथ कमनीतः काचः हानिस्ततो अधिकः। कोटि स्वर्ण मुद्राएं देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ गवाए हुए समय से अधिक और कौन सा हानि हो सकती है। आगे कहते हैं, दुष्ट भार्या सठ मित्रम भृतश्चत्यदायकः सर्पे च गृहे वासः मृत्युरेव न संशय। अर्थात जिनकी पत्नी दुष्ट है, जिनके मित्र धोखेबाज है और जिनके नौकर उत्तर देने वाले अर्थात उल्टा जवाब देने वाले हैं, वो व्यक्ति घर के भीतर सर्प के साथ ही रहता है और उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्थात मृत्यु का मतलब है वो जीता तो है, लेकिन वो कभी भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। वो इसी भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरा जननी शयनम, बार बार इसी जन्म में जीवन में घूमता रहेगा। उसका इस भौतिक जगत में बार बार मृत्यु होता रहेगा। इसलिए दुष्ट पत्नी से या दुष्ट मित्र से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का आपके आसपास होंगे तो अपने पुत्र संतान को भी कभी अच्छा शिक्षा आप दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुपुत्र से क्या हानि होती है और लक्षण क्या है कुपुत्र का। लालयेत पंचवार्षिणी 10 वर्षिणी ताड़यतः प्राते तु 16 वर्षे पुत्रे मैत्रदाचरेत। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लष्टवतः
आत्मवत् सर्वभूतेषु ज पश्यति स पंडितः। बताया जाता है जिस प्रकार एक पेड़ के अंतरस्थ भाग में लगी हुई आग पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार एक कुपुत्र से पूरे परिवार का नाश हो सकते हैं। एक नापि कुवृक्षेण कोटर्य स्थान वह्निनः दम्यते तदनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अर्थात जिस प्रकार एक पेड़ के अंतस्थ भाग में अर्थात बीज में भाग के आग लग जाती है, पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये कुपुत्र पूरे परिवार का नाश कर देता है। एक नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधितः वशितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। जिस प्रकार एक अच्छे फूल वाले वृक्ष की सुगंध से पूरा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे पुत्र की उपस्थिति से पूरा वंश महिमामंडित हो जाती है। इसलिए हमें सुपुत्र की कामना करनी चाहिए। सुपुत्र कैसे आएगा आपके पास? केवल कहने से नहीं होगा। देखिए, गर्भधारण संस्कार होते हैं, गर्भधारण संस्कार होनी चाहिए। उसके बाद एक सात भक्षण संस्कार होते हैं, जो 7वें महीना में 5वें महीना में स्त्री को खाना खिलाया जाता है, उसमें पूजा किया जाता है। बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार गर्भ में होते हुए भी दिया जाता है, क्योंकि बताया जाता है 7वां महीना में जो है बच्चे का हाथ पैर आँख कान नाक सब कुछ हो जाता है। जो भी हम बोलते हैं सब सुनता है, समझता है, कष्ट अनुभव करने लगता है। इसलिए माँ जो कार्य करती है बच्चा के अंदर वही प्रवृत्ति बनते चले जाते हैं। उसके बाद जन्मजात संस्कार होते हैं, फिर जो है अन्नप्राशन संस्कार होते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं, उस संस्कार को बचपन से ही पालन करना होता है, नहीं तो उनके अंदर अच्छा गुण आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। और बचपन से जब बच्चा क्या करते हैं, अच्छे संस्कार माता पिता से पाता है। जब माता पिता जो चीज़ करते हुए देखता है बच्चा उसे ऐसे जैसा ही बन जाता है, माता पिता के जैसे ही बनते हैं बच्चा, क्योंकि माता पिता को पहला गुरु बताया गया है। इसलिए माता पिता को ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो संतान के ऊपर इफेक्ट पड़े, संतान को ऊपर अच्छा शिक्षा मिले, वो हमें हमारी आचरण से सीखे, ऐसे कुछ कार्य करनी चाहिए। हमें माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे बताए गए कुअर्थ पुत्रेण जातेन जो न विद्वान न धार्मिक। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है और ना भगवान के भक्त। ऐसा पुत्र उन कानी आँखों के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है किंतु देखने में सहायता नहीं कर सकती। ये पुत्र जो गलत जो बेकार के पुत्र है वो अंधा आँख की तरह है, वो देख नहीं सकता, केवल पीड़ा पहुंचाता रहता है, केवल पीड़ा पहुंचाता रहता है, दुख पहुंचाता रहता है। कई बार आप देखे होंगे अपने बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके सिरदर्दी का दुख का कारण बन जाता है वही बच्चा। आप ना चाहते भी उसको बिगाड़ देते हैं। लेकिन बच्चे को कैसे रखना चाहिए उसके लिए सुनिए, कैसे उनके साथ व्यवहार करनी चाहिए, वो बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सबके घर में बच्चे हैं। लालयेत पंचवार्षिणी 10 वर्षाणि ताड़यतः प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत। अर्थात अपने पुत्र की 5 वर्ष की आयु तक उसका लालन पालन करना चाहिए। अर्थात आप जितना प्रेम कर सकते हैं, जितना उसे प्यार दे सकते हैं, केवल 5 साल तक कर लीजिए, केवल 5 साल तक। 5 साल के बाद यदि आप प्यार में फंस गए, उनकी मधुर वाणी में फंस गए, तो आप समझ लीजिए प्यार तो आपको मिलेगा, संतुष्टि आपको मिलेगा, लेकिन उस पुत्र के लिए बहुत भयावह स्थिति पैदा हो जाएगा। उसको कभी आप सुधार नहीं सकते हैं, उसको आप खुद ही बिगाड़ दोगे। इसलिए आगे क्या करना चाहिए 5 वर्ष के बाद?
5 वर्षों से लेकर के 15 वर्षों तक क्या करना चाहिए ना, अगले 10 वर्षों तक उसका ताड़न करना चाहिए, अर्थात उसे शासन करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरा शिष्टाचार में उनको रखना चाहिए। 10 वर्षों तक शासन करने का टाइम है। वो जैसे जमराज की तरह आपको डरे, क्योंकि कोई भी ऐसे गलत कार्य ना करे। वो आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। प्यार आपको अंदर से करना है, लेकिन बाहर उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब प्यार करने की जरूरत है प्यार कीजिए, जब उनको खिलाने की जरूरत है खिलाइए, जो कोई चीज़ लाने की जरूरत है ले आइए, जब उनको शासन करने की जरूरत है उनको शासन जरूर करिए। नहीं तो वो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, आप खुद ही अपने ही गलती से बिगाड़ दोगे उनको। यही कारण होता है, यही समय होता है माता पिता को संभालने का। यदि आप इस नियमों को फॉलो करेंगे, उनको ताड़न करेंगे, उनकी शिक्षा में सही तरह से ध्यान देंगे, तभी वो बच्चा अच्छा बनेगा, नहीं तो कभी उसको अच्छा बना ही नहीं सकते। परंतु जब पुत्र 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाए, जब आपका संतान 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाए, तो उनके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए? मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, संकोच करते हैं, जो हम उनसे बात नहीं करते हैं। कई बार 16 साल के जब हो जाता है, फिर भी हम आकड़ के बात करते हैं, फिर भी हम उसको शासन करना चाहते हैं, फिर भी हम अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो समझ लीजिए वो बच्चा बिगड़ जाएगा। वो कभी भी आपको सम्मान नहीं करेगा, कभी भी आपको मानेगा नहीं। इसलिए उनको मित्रवत व्यवहार कीजिए उनके साथ, और मित्रवत व्यवहार करेंगे, वो कोई भी बात करेगा, कोई भी चीज़ उनसे छुपा नहीं रहेगा, वो सारी बात आपको आकर के बताएगा। वो कभी बिगड़ेगा नहीं। कहीं भी उनको लेके जाइए, अकेला मत छोड़िए, खुद जाइए उनके साथ, खुद अपने साथ रखिए उनको, मित्रवत व्यवहार करिए। कुछ ऐसे बातें शेयर कीजिए जो उनको अच्छा लगे, जो सारी बात खुल करके आपके साथ करे, फिर वो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। और सबसे बढ़िया तरीका है उनको कमाने के सिस्टम में लगा दें, फिर वो कभी गलत काम में जाएगा नहीं। लालने बहवो दोषा स्ताड़ने बहवो गुणः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येन्न तु लालयतः। लाड़ दुलार करने से विद्यार्थी में अनेक दोष विकसित होती है। बच्चे का पढ़ने का टाइम होता है, जब आप ज़्यादा लाड़ प्यार करने लगते हैं तो बहुत सारे दोष उसके अंदर विकसित हो जाएगी। वो ये शास्त्र की बातें हैं जी, इसको पालन करेंगे तो जरूर उनके लिए अच्छा होगा। ये बहुत सारे दोष को आप उसके अंदर आप खुद लाते हैं। माता पिता की गलती के कारण बच्चा बिगाड़ते हैं। बच्चे जो होते हैं रबार की तरह होते हैं, उसका जितना खींचोगे वो खींचेगा। आप जैसे बनाना चाहते ऐसे बनेगा। ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो बिगड़ जाएगा। और नियम पालन में कठोरता दिखाने से सुंदर गुण विकसित होने में सहायता होती है। अब देखिए, बच्चे को खींचना चाहिए। बताया जाता है नियम पालन में कठोरता दिखानी है, उसमें छूट नहीं देना है। कोई भी नियम आप बनाते हैं, अच्छे नियम खुद पालन करिए और उनको भी पालन करवाइए। जैसे उनको माला कराइए, हाँ, अच्छे गीता पढ़ाइए, कुछ अच्छे चीज़ें सिखाइए, उसको बिजी रखिए। खेलने का टाइम खेलना, पढ़ने का टाइम पढ़ना, सारी चीज़ें आप नियम बना दीजिए, तो क्या करेंगे, वो अंकुश में रहेंगे, फिर वो कभी बिगड़ेंगे नहीं। इसलिए पुत्र को अथवा शिष्य को बहुत लाड़ प्यार ना दिखाकर उसके गलत व्यवहार के लिए उसे दंडित करना चाहिए। कई लोग बहुत प्यार करते हैं और दंड नहीं देते हैं। दंड देना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए आप प्रयास कीजिए। आगे कहते हैं, यदि किसी के घर पर अपनी माता नहीं है और किसकी पत्नी कठोर वचन बोलने वाली है, उसके घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर नहीं होता है। आगे कहते हैं, भाग्य देवता लक्ष्मी उस स्थान पर स्वयं आ चुकी है जहाँ पर मूर्खों की पूजा नहीं होती।
जहाँ धान्य सावधानीपूर्वक संचित किया जाता है और जहाँ पर पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जो है वास करते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले खुद को सुधारें, उसके बाद अपने संतान को सुधारें। माता पिता नहीं सुधरेगा, आप खुद नहीं सुधरेंगे तो बच्चे को भी सुधार नहीं सकते। आप बिगड़े हुए होंगे तो बच्चे भी 100% बिगड़े हुए होंगे। इसलिए घर में पुत्र संतान, अच्छे संतान की बहुत आवश्यकता है। बताया जाता है बड़ों में एक गुण पुत्र नौच मूर्ख शतौरपी। बड़ों में एक गुण पुत्र, एक पुत्र गुणवान पुत्र जो है बहुत अच्छा है, लेकिन हजारों पुत्र है लेकिन ये सब मूर्ख है, तो वो भी ठीक नहीं है। एक पुत्र हो, अच्छा हो, गुणवान हो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हमारे घर में अच्छा पुत्र संतान हो, लेकिन उसके लिए हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि जो भी शुरू होता है अपने से शुरू होते हैं। आप खुद अच्छा बनिए, कृष्ण भक्त बनिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की माला कीजिए, मनुष्य जीवन को सफल बनाइए और अपने बच्चों का भी बनाइए। बताया जाता है जो अपने अधीन में रहने वाले, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे पुत्र संतान हो, यदि आप इस जगत से निकाल नहीं सकते हैं तो आपको ना तो माता पिता बनने की अधिकार है, ना तो गुरु बनने की अधिकार है, ना और कुछ। इसलिए प्रयास कीजिए, आप भी इस संसार से निकलने का प्रयास करें। अपने पुत्र संतान, आपके जो घर में परिवार के जो लोग हैं जो आपके अंडर में है, सबको निकालने की व्यवस्था कर दें। इस भौतिक जगत से सब निकाल जाए और ठाकुर जी का भक्त बने और आनंद में जीवन जिए। हरे कृष्ण।